नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान अध्ययन, और उस राजस्थान अध्ययन में हमने अध्याय जो पहला पाठ है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें राजस्थान की जो इतिहास है उसके बारे में दिया गया है और जिसमें हमने उसकी थ्योरी प्लस में एमसीक्यू दोनों कंप्लीट किए हैं बेहतरीन तरीके से। अभी आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो ज़रूर देखें पहला अध्याय। इसी में आज हम जो राजस्थान अध्ययन में कक्षा जो 10 है उसमें दूसरा पाठ है राजस्थान के लोक देवता और संत। तो ये राजस्थान के लोक देवता और संत, इसमें हम पहले पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद में एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू जो आरपीएससी लेवल के हैं, अधीनस्थ लेवल के, अधीनस्थ बोर्ड के लेवल के, वो हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। तो इसमें जो पूरी क्लास की जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। तो आज ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में जो राजस्थान के लोक देवता हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और सेकंड पार्ट में राजस्थान के जो संत हैं वो हम देखने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा है वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जो सीरीज है वो आपसे मिस ना हो। तो बिना देर किए चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। आज राजस्थान अध्ययन अध्याय 2 और 2 में राजस्थान के लोक देवता और संत। राजस्थान के लोक देवता और संत यानी कि कक्षा के जो हस्तलिखित नोट्स हैं, यानी कि एक भी प्रश्न है वो इससे बाहर नहीं होगा। यदि राजस्थान अध्ययन से प्रश्न आते हैं तो विषय है इतिहास और संस्कृति, पहला पार्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पंचपीर हैं राजस्थान के, पंचपीरों में शामिल है गोगा जी महाराज और एक आपने उक्ति देखी होगी, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। तो गोगा जी है, पाबू जी है, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जो मेहा जी मांगलियाँ है, और ये पांचों पीर और गोगा जी इसमें शामिल है। तो पंच पीरों में राजस्थान के जो पंच पीर है उसमें गोगा जी शामिल है। और पूरा जो विवरण देखते हैं जो गोगा जी के बारे में, उसमें देखिए गोगा जी मुस्लिम सेना के साथ में युद्ध किया था और मुस्लिम सेना ने गोगा जी की गायों को घेर लिया था। मुस्लिम सेना ने गायों को घेरा था, गोगा जी की गायें थी उनको, और उनके साथ है वो भीषण युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो उनके चचेरे भाई, मौसेरे भाई, जिनका नाम है अर्जुन और सर्जन, ये भी इस युद्ध में शामिल थे। तो गायों की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? गोगा जी महाराज। और अर्जुन सर्जन को है वो भी उन्होंने वीर गति को प्राप्त करवाया था, यानी मार दिया था उसी युद्ध में। अब गोगा जी के बारे में देखिए, गोगा जी ने यह महत्वपूर्ण युद्ध किया था। अब गोगा जी जो जन्म है वो हुआ था ददरेवा में, जिसे शीर्षमेड़ी कहते हैं, और उनकी समाधि जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, धुरमेड़ी जिसको कहते हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि शीर्षमेड़ी कौन सी है और धुरमेड़ी कौन सी है। शीर्षमेड़ी है ददरेवा वाली और धुरमेड़ी है जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है गोगामेड़ी, वहाँ पे ये समाधि है तो उसको धुरमेड़ी कहते हैं। वहाँ पे मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। यहाँ पे बड़ा ही गजब का मेला लगता है गोगा जी का। और गोगा जी के पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम था जेवर। पिताजी का नाम क्या था? जेवर था। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था बाछल। तो ये आपको ध्यान रखना है, पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाछल था। और मोहम्मद गजनवी और गोरखनाथ के ये समकालीन थे। गोगा जी महाराज किसके समकालीन थे? तो गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। और एक किंवदंती भी है, दंत कथा भी है कि इन्होंने जो युद्ध करते हुए, यानी फौज जो गायों को रक्षा करते हुए भीषण युद्ध हुआ था, उसमें जो युद्ध हुआ था और अर्जुन सर्जन को मारा था और स्वयं भी वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो एक किंवदंती ये भी है कि इनकी जो शीश है वो रह गया था ददरेवा में, और उनकी जो धड़ है वो चली गई थी गोगामेड़ी के अंदर, तो वहाँ पे उनको समाधि दे दी गई थी।
अब आगे देखिए, इनका स्वरूप भाला लिए योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है और पत्थर पर मूर्ति यानी कि सर्प युक्त मूर्ति है पत्थर पर। और ये जो मूर्ति है ये स्थापित होती है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो इसीलिए कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। तो गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ये एक कहावत भी है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पत्थर पर उत्कीर्ण की हुई सर्प के साथ में मूर्ति भी है और भाला लिए योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है। और जो मुस्लिम है वो इनको जाहर पीर के नाम से भी पूजते हैं। और विष बेअसर होने की मान्यता, यानी कि आप यदि सांप कोई डस लेता है तो उसका जो विष है, इसके तांती बांधने से, गोगा जी की तांती बांधने से जो विष है उसका प्रभाव है वो भी खत्म हो जाता है। और हिंदू है वो नागराज के रूप में पूजते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं गोगा जी महाराज के बारे में, ये आपको याद रखनी है। अब 2 नंबर पे आता है तेजा जी महाराज। और तेजा जी महाराज और तेजा जी जो महाराज है, तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? खड़नाल, नागौर के अंदर है खड़नाल, वहाँ पे हुआ था। पिता का नाम है ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी। तेजा जी महाराज के पिता का नाम क्या था? तो ताहड़ जी, और माता का नाम राम कुंवरी, और पत्नी का नाम था पेमल। ये पनेर के रायमल की पुत्री थी पेमल। इनके साथ तेजा जी महाराज का विवाह होता है पेमल के साथ में। कहाँ से? पनेर। तो ससुराल कहाँ पे है? पनेर के अंदर। अब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने पनेर गए हुए थे। ये घटना है जिसमें अपने ससुराल गए हुए थे पनेर में तेजा जी महाराज अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए। और उसी दिन मेयर जाति के जो लोग हैं वो लाछा गुजरी की गाय चुरा करके ले गए। और लाछा गुजरी ने प्रार्थना की तेजा जी महाराज से गाय छुड़ाने के लिए। तब तेजा जी महाराज ने क्या किया कि गाय छुड़ाने के लिए निकल पड़े। और रास्ते में उनको एक सुरसरा, यानी कि स्थान है सुरसरा, वहाँ पे एक सर्प मिला। और तेजा जी ने सर्प को डसने से रोका और एक वचन दिया कि जैसे ही गाय छुड़ा करके लाऊंगा मैं तो वापस तुम्हारे पास ही आऊँगा। तो भीषण युद्ध के बाद गाय मुक्त कराई, लेकिन स्वयं है वो बुरी तरह से घायल हो गई और वचन निभाना था, इसलिए सर्प के पास चले गए वापस। और पूरे शरीर पर इनके घाव थे। घाव की वजह से सर्प ने डसने से मना कर दिया, तो इसलिए पूरे शरीर पर घाव होने के कारण तेजा जी महाराज ने जीभ आगे कर दी और सर्प ने जीभ पर डसा। कहाँ पे? सुरसरा नामक स्थान पे। ये याद रखना, सुरसरा नामक स्थान पे। और उसके बाद में सर्प के डसने से वीरगति को प्राप्त हुए। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब हुए? भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसरा किशनगढ़ के अंदर। महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहाँ पे? सुरसरा किशनगढ़। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है उसी को तेजा दशमी मनाते हैं। और तेजा दशमी यानी कि वीरगति प्राप्त हुई थी तेजा जी महाराज को भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। और यहीं पे पर्वतसर नागौर में जो पंचमी से पूर्णिमा तक, यानी कि भाद्रपद शुक्ल जो पंचमी है वहाँ से लेकर के पूर्णिमा तक विशाल पशु मेला पड़ता है पर्वतसर नागौर का। और ये पशु मेला है वास्तव में ही बहुत बड़ा मेला और प्रसिद्ध मेला है पर्वतसर नागौर का। अब देखिए इनका तलवार लिए घुड़सवार जिसकी जीप पर सर्प डस रहा है, इस ये आकृति बनी हुई है। यानी आपको दोबारा इनकी एक तस्वीर भी है, हाँ ये तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। यानी घोड़े पर सवार है और सर्प है वो जीप पर डस रहा है। तो ये एक तेजा जी महाराज की मूर्ति है, तो इसकी पूजा है वो लोग करते हैं। तलवार लिए घुड़सवार जिनकी जीप पर सर्प डस रहा है। और मान्यता सांपों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, सांपों के देवता के रूप में और कालाबाला के देवता के रूप में। महत्वपूर्ण नाम याद रखना, सांपों के देवता और कालाबाला देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, मान्यता है ये। और ये भी इलाज होता है, जो श्रम दंशित व्यक्ति होता है उसके दाएं पैर में यदि तांती बांध दी जाती है तेजा जी महाराज की तो सारा विष वो उतर जाता है। तो ये एक मान्यता है। और इनका उद्देश्य क्या था? कमजोर की रक्षा करना और वचन पालना, ये इनका उद्देश्य था तेजा जी महाराज का। तो महत्वपूर्ण
पंचपीरों में शामिल तेजाजी महाराज। अब 3 नंबर पे बात करते हैं पाबूजी महाराज की। पाबूजी महाराज और पिता का नाम धांधल जी राठौड़। पिता का नाम क्या है? धांधल जी राठौड़। इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कहाँ पे? कोल्लू फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी में। पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। अब देखिए, इतिहासकार जो मुहनोत नैनसी और महाकवि मोरजी आसिया, इनके अनुसार इनका जो जन्म है वो बाड़मेर के पास जूना गांव यानी कि खारी खाबड़ के अंदर जूना गांव है, वहाँ पे होता है। और अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म होता है, यानी कि माता है वो अप्सरा मानते हैं इनको। कौन इतिहासकार? मोहनोत नैनसी और महाकवि मोरजी आसिया के अनुसार। महत्वपूर्ण लाइन है, आपको याद रखनी है। मोहनोत नैनसी और महाकवि मोरजी आसिया के अनुसार पाबूजी महाराज का जन्म है वो बाड़मेर के पास जूना गांव जो खारी खाबड़ में है, वहाँ पे अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म होता है। तो ये महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। और इनकी पत्नी का नाम है वो सोडी। सोडी कौन थी? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री का नाम सोडी। तो ये सोडी पाबूजी की पत्नी थी। तो इनके विवाह और बलिदान में देखिए, विवाह के दौरान उनके जो बहनोई थे जींदराव खींची। जींदराव खींची कहाँ से थे? जायल नागौर से थे। इन पुरानी दुश्मनी थी, तो इस कारण देवल चारनी की गायें चुरा करके ले गए थे जींदराव खींची। और जब देवल चारनी की गायें चुराई तो देवल चारनी ने प्रार्थना की पाबूजी महाराज से, तो फेरों के बीच में ही यानी कि 3 फेरे लेकर के उठ गए। और देवल चारनी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, और वो घोड़ी ली, ये देवल चारनी की घोड़ी है केसर कालमी, ये घोड़ी ली और घोड़ी लेकर के जींदराव खींची से गाय छुड़ाने के लिए चले गए। 3 फेरे लेने के बाद 1276 ईस्वी में भीषण युद्ध होता है दोनों के बीच में। गायों और शरणार्थी की रक्षा करने के लिए ये युद्ध होता है, जिसमें ये शहीद होते हैं। अब इनकी महत्व और पूजा देखिए। अब इनकी महत्व में देखिए, गोरक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में, आपने तस्वीर में देखा होगा। इस प्रकार से पाबूजी महाराज यानी अश्वरोही और हाथ में भाला लिए, तो हाथ में भाला लिए अश्वरोही की गोरक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। और इनका जो मुख्य स्थान है वो है कोल्लू फलोदी के अंदर, जहाँ पे प्रतिवर्ष मेला भरता है। कोल्लू फलोदी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखना है आपको। ऊंटों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है पाबूजी महाराज को। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले पाबूजी महाराज को जाता है। और ऊंट के जो स्वस्थ होने पर बोपों द्वारा पाबूजी महाराज की फड़ गाते हैं, और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है पाबूजी महाराज के बारे में। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पाबूजी महाराज को। और जब ऊंट स्वस्थ होता है तो बोपों द्वारा पाबूजी की फड़ गाते हैं, और लक्ष्मण का अवतार भी इनको माना जाता है। किनको? पाबूजी महाराज को। अब देखिए आगे देवनारायण जी महाराज। अब देवनारायण जी महाराज, पिता है बगड़ावत प्रमुख भोज देवनारायण जी महाराज, और ये माता सेडू गुज्जर थी। जन्म होता है लगभग 1243 ईस्वी को। देवनारायण जी के पिता का नाम बगड़ावत प्रमुख भोज था, यानी कि भोज। माता का नाम सेडू गुज्जर। लगभग जन्म होता है 1243 ईस्वी को। पिता, और अब देखिए इनके पिता और उनके 23 भाई बिन्हाई के शासक से संघर्ष में मारे गए थे। माता सेडू ने लेकर के पीहर मालवा चले गए, यानी कि जब उनके पिता थे और पिता और उनके जो 23 भाई थे वो बिन्हाई के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए थे, तब पिता की मृत्यु के बाद में उनकी माता सेडू है वो इनको लेकर के अपने पीहर मालवा चली गई थी। कहाँ पे चली गई? मालवा चली गई थी। और 10 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान वापस लौटे ये 10 वर्ष की उम्र में। और रास्ते में धार यानी कि मध्य प्रदेश में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से विवाह इन्होंने किया। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। आपको याद रखना है क्या नाम था?
पीपल दे। और भिनाए आकर के भिनाए ठाकुर को मारा और गायों को इन्होंने मुक्त कराया। किसने? देव नारायण जी ने। तो ये बातें आपको याद रखनी है। पूजा और फड़ के बारे में देखिए। पूजा और जो मुख्य स्थान है वो आसींद भीलवाड़ा, और यहाँ पे जो पूजा स्थान आसींद भीलवाड़ा मुख्य मेला, और जो आसींद भीलवाड़ा है वहाँ पे मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसींद भीलवाड़ा के अंदर मेला लगता है। और इनके जो अनुयायी है वो मुख्य रूप से गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो इनके अनुयायी हैं। और ये जो अनुयायी हैं गुर्जर, वो देव जी की फड़ और देव जी और बगड़ावतों से संबंध जो काव्य हैं बगड़ावत, कौन से? बगड़ावत, इनका गायन करते हैं और यशोगान करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। एक तो देव जी की फड़ और एक जो काव्य है बगड़ावत, वो भी आपको याद रखना है। बगड़ावत तो ये काव्य है। और देवनारायण जी की जो फड़ है भोपों द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ में भोपों द्वारा इनकी फड़ है वो गाई जाती है। और ये सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। यदि ये मान्यता है कि यदि हर रात 3 पहर गाई जाए तो 6 महीने में पूरी होती है। पूरे दिन में 8 पहर होते हैं, तो 3 घंटे का 1 पहर यानी कि 3 पहर यानी कि 9 घंटे यदि हर रात गाई जाए तो 6 महीने में पूरी होती है देवनारायण जी की फड़। इतनी लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। अब आगे देखिए, 5वें जो देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, और मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी किसके घर होता है? पिता रावल सलखा और माता जानी दे के घर होता है। पिता का नाम है रावल सलखा और माता का नाम क्या है? जानी दे। मल्लीनाथ जी के का जन्म कब होता है? 1358 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु हो जाती है, पिता की रावल सलखा की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में जो मल्लीनाथ जी हैं वो अपने चाचा कानड़दे के पास चले जाते हैं और वहाँ का जो प्रबंध है वो संभालते हैं। महुआ के अंदर चले जाते हैं और महुआ के स्वामी बनते हैं चाचा कानड़दे की मृत्यु के बाद में। कब? 1374 ईस्वी में। कब बनते हैं? 1374 ईस्वी में। और जब पिता की मृत्यु होती है, रावल सलखा जिनके पिता हैं मल्लीनाथ जी के, तो रावल सलखा जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में अपने चाचा के पास चले जाते हैं कानड़दे के पास में और महुआ के अंदर, और वहाँ पे जो शासन है उनका जो प्रबंध है वो देखने लगते हैं। उसके बाद में चाचा कानड़दे की मृत्यु होती है 1374 ईस्वी में। तब महुआ के स्वामी बन जाते हैं मल्लीनाथ जी। और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने हराया था। जो फिरोज तुगलक का एक सेना थी, निजामुद्दीन की सेना, फिरोज तुगलक का सेनापति था निजामुद्दीन सूबेदार। इनकी सेना को हराया 1378 ईस्वी में। किसने? मल्लीनाथ जी ने। और इनकी पत्नी का नाम था रूपादे, रानी रूपादे। तो रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बनते हैं, योग साधना में लग जाते हैं और 1399 ईस्वी में विशाल हरि कीर्तन आयोजित करते हैं। प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने 1399 ईस्वी में विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था? तो मल्लीनाथ जी। कब करवाया? 1399 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ किंवदंतियां भी है कि ये एक भविष्य दृष्टा भी थे और देवताओं की तरह चमत्कार भी जो करते थे, तो एक सिद्ध पुरुष बन गए थे। ये एक किंवदंती है, ये भी आपको याद रखनी है। और प्रतिवर्ष जो चैत्र शुक्ल द्वितीया इनकी मृत्यु हुई है। किसकी? मल्लीनाथ जी की मृत्यु चैत्र शुक्ल द्वितीया को हुई थी। उनका मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के किनारे, जहाँ पे मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक।
तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे इनका मंदिर, वहीं पे चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। और जोधपुर का जो पश्चिम परगना है, इनके नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही उनका नाम मलानी रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर का मेला, ये विशाल पशु मेला है, बड़ा मेला है। छठे नंबर के जो देवता हैं हमारे लोक देवता, वो है रामदेव जी, रुणेचारा धनिया रामदेव जी महाराज। इनका जन्म होता है उंडुकासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। तंवर वंश में होता है। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेना दे। मल्लीनाथ जी के ये समकालीन माने जाते हैं रामदेव जी महाराज। कहाँ पे होता है जन्म? उडुकासमेर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म होता है। तंवर वंश के ये हैं और पिता का नाम है अजमाल जी, माता का नाम क्या है? मेना दे। मल्लीनाथ जी के समकालीन ये माने जाते हैं, मल्लीनाथ जी के समकालीन। और मल्लीनाथ जी से ही पोखरण क्षेत्र है वो प्राप्त किया था इन्होंने, रामदेव जी ने। और जब पोखरण क्षेत्र प्राप्त किया, उसके बाद में पोखरण में ही एक भैरव नामक क्रूर व्यक्ति था, उसका अंत किया, अराजकता मिटाई रामदेव जी महाराज ने। और अपना विवाह है वो नेतल देश से किया था, जो अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। किसकी पुत्री? अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री। क्या नाम था? नेतल दे। तो रामदेव जी का विवाह किससे हुआ? नेतल दे से। और अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दिया और स्वयं रामदेवरा यानी कि रुनेचा जाकर के बस गए थे रामदेव जी महाराज। अब आगे देखिए रामदेव जी महाराज के बारे में समाधि और जो मान्यताएं हैं उसमें महत्वपूर्ण तिथियों में देखिए, समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458 ईस्वी को ये समाधि लेते हैं। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी ये समाधि लेते हैं 1458 ईस्वी। और मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज बोलते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक ये मेला, बड़ा मेला है रुणेचा का। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज मेला भरता है। और एकादशी शुक्ल एकादशी ये समाधि लेते हैं 1458 ईस्वी को। कुछ मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान के ये अवतार माने जाते हैं। मुस्लिम इनको रामशाह पीर के नाम से भी पूजती है। और सामान्यतः जो गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगली स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें थान कहते हैं। यहाँ पे ये ताक नहीं, थान इंग्लिश में देख लेना आप, थान। तो थान के रूप में पूजा जाता है, थान कहलाते हैं जो इनके पगली स्थापित होते हैं किसी ऊंचे चबूतरे पर। रामदेव जी की प्रतीक चिन्ह जो पगली हैं वो स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें थान कहते हैं। जो उस स्थान होता है उस स्थान को थान कहते हैं। और सामाजिक सुधारों में रामदेव जी महाराज ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण है। और जो रुणेचा का रामदेव जी महाराज का जो मेला है उसमें 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है कि जो 13 ताली नृत्य है वो किन महिलाओं द्वारा किया जाता है, किन महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया है। महत्वपूर्ण लाइन है ये। किनका विरोध किया है? एक तो जाति प्रथा का विरोध किया है, एक मूर्ति पूजा का, और एक किया है तीर्थ यात्रा का। तो ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं रामदेव जी महाराज। 7 नंबर पे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया राजस्थान के जो 5 पीर है उसमें शामिल हैं। 5 पीर और रावचुंडा के समकालीन माने जाते हैं मेहाजी मांगलिया। किसके समकालीन? रावचुंडा के समकालीन, रावचुंडा के समकालीन मेहाजी मांगलिया। और जन्म क्षत्रिय वंश में होता है, पंवार वंशीय जन्म होता है। पंवार वंशीय जो क्षत्रिय हैं उनके घर जन्म होता है। पालन पोषण के लिए ये ननिहाल चले जाते हैं। नाम है इनका मेहाजी, लेकिन मांगलिया क्यों पड़ा? क्योंकि जो इनका पालन पोषण होता है ननिहाल में वो मांगलिया वंश में होता है, इसीलिए इनको मेहाजी मांगलिया के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। जो मांगलिया गोत्र हैं उसमें इनका पालन पोषण हुआ था ननिहाल में, इसलिए इनको मेहाजी मांगलिया के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे।
और जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनको शकुन शास्त्री के रूप में भी देखा जाता है, माना जाता है, अच्छे शकुन शास्त्री थे। और इनका मंदिर कहाँ पे है, वो है बापिणी, जहाँ पे मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बड़ा ही मेला लगता है। ये यानी कि स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु भी रहे हैं और लोगों की सेवा सहायता करने और उनका संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं, मेहाजी मांगलिया। अब आगे देखिए, हमारे अंतिम जो लोक देवता हैं हड़बूजी महाराज। हड़बूजी महाराज का जन्म बुंडेल नागौर में होता है। कहाँ पे, बुंडेल नागौर में। पिता का नाम महाराज सांखला, महाराज सांखला। और पिता की जब मृत्यु होती है उनके पश्चात बुंडेल छोड़ करके ये हरभम जाल में आकर के रहने लगते हैं। कहाँ पे, हरभम जाल, वहाँ रहने लगते हैं। और यहीं पे रामदेव जी से प्रेरणा लेकर के अस्त्र शस्त्र त्याग करके उनके जो गुरु थे बालीनाथ जी, उनसे वो दीक्षा लेते हैं। रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ जी ये गुरु थे रामदेव जी के, तो ये भी गुरु बनाते हैं बालीनाथ जी को और अस्त्र शस्त्र त्याग करके दीक्षा ले लेते हैं। इनका संबंध राव जोधा से देखिए, राव जोधा के ये समकालीन माने जाते हैं, यानी कि 1438 से 1489 के बीच में हड़बूजी महाराज राव जोधा के समकालीन। और मंडोर मुक्ति के लिए जोधा को कट्टार और आशीर्वाद भी इन्होंने दिया था। एक किंवदंती है कि हड़बूजी महाराज ने मंडोर मुक्ति के लिए राव जोधा को कट्टार और आशीर्वाद दिया था। और जब कट्टार और आशीर्वाद दिया तो राव जोधा वो जीत गए। और जीतने के बाद राव जोधा ने बेगटी जो गांव है वो हड़बूजी को भेंट किया था। ये भी कौन शास्त्री माने जाते हैं और वचन सिद्ध और सन्यासी हैं। बेगटी फलौदी में इनके मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। इस प्रकार की एक गाड़ी है पुरानी, तो इसी गाड़ी की बेगटी फलौदी में मंदिर है और मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी है जिसकी पूजा की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण जो लोक देवता थे राजस्थान के। अब आप देखिए, क्या आप जानते हैं कि कल्लाजी जो राठौड़ थे, अकबर द्वारा जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ था उसमें अद्भुत वीरता दिखाई थी कल्लाजी राठौड़ ने। और मेवाड़ क्षेत्र में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं कल्लाजी राठौड़। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी इनका धड़ है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखनी है कल्लाजी राठौड़ के बारे में, जो राजस्थान के लोक देवता हैं। सारांश देखिए, इन लोक देवता और संतों ने न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि सामाजिक सुधार, गौरक्षा और वचन पालन के आदर्श स्थापित किए। लोक देवताओं की कहानियों का जो मूल उद्देश्य है वो कमजोर की रक्षा करना और वचन पालन है। यानी लोक देवताओं ने कमजोरों की रक्षा की है, सद्भावना के प्रतीक रहे हैं। यानी कि आपसी जो सद्भाव है, मेलजोल है, उनको बढ़ाने का, जात पात को मिटाने का। तो इस प्रकार से जो अनेक कार्य हैं वो लोक देवताओं ने किया है। ये थे राजस्थान के लोक देवता। उम्मीद है आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी, कुछ याद हुआ होगा। तो एक अपना प्यारा सा लाइक है वो जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है रोजाना। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें जो महत्वपूर्ण जो संत बच गए हैं वो हम कवर करेंगे। उसके बाद में इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं वो हम कवर करने वाले हैं लाइव टेस्ट के माध्यम से। तो अभी आप ज्वाइन करके रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में, महत्वपूर्ण संतों की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।